नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी अपनी जीत दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पिछले 5 सालों से कर्नाटक की सत्ता की गद्दी पर बैठी भारतीय जनता पार्टी ने लोक लुभावने वादों के साथ सत्ता में लौटने के लिए कर्नाटक की जनता से अनेकों वादे कर बड़ा दांव चल दिया है। पिछले 38 सालों से कर्नाटक का रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी राजनीतिक पार्टी ने कर्नाटक की सत्ता पर 5 साल तक राज किया, वो राजनीतिक पार्टी दोबारा अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाई। यानी कि प्रत्येक 5 साल बाद कर्नाटक की जनता जनार्दन प्रदेश में सरकार को बदल देती है। लेकिन कर्नाटक के इसी ट्रेंड को बदलने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर कर्नाटक की जनता जनार्दन से अनेकों वादे किए हैं, जिसको देखने के बाद विपक्ष के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। अब तक कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों द्वारा जारी किए गए ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस को सत्ता की चाबी सौंप दी गई थी। लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने से कर्नाटक के चुनावी रण की दशा और दिशा पूरी तरह से बदलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में कर्नाटक की सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनेकों लोक लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र के अनुसार अब कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। बीपीएल परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की घोषणा भी कर दी गई है। 5 लाख रुपए तक कर्नाटक के लोगों द्वारा लिए जाने वाले ऋण पर किसी तरह का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध करवाएगी। सभी वार्डों में अटल आहार केंद्र खोले जाएंगे, जहां कर्नाटक की जनता राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई मुफ्त राशन योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना में कर्नाटक के लाभार्थियों को 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज और देने का भी ऐलान बीजेपी द्वारा कर दिया गया है। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध रोजाना देने का भी ऐलान कर दिया गया है। किसानों को बीज खरीदने के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। SC/ST परिवारों को 5 साल तक 10,000 रुपए प्रति वर्ष फिक्स डिपॉजिट का वादा भी बीजेपी ने किया है। इसके अलावा कर्नाटक की महिलाओं के लिए भी फिक्स डिपॉजिट का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। कर्नाटक के प्रत्येक सीनियर सिटीजन के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप का वादा भी बीजेपी ने किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर राज्य में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का भी ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। प्रदेश में एनआरसी लागू करने का ऐलान भी बीजेपी कर चुकी है। आरक्षण लागू करने को लेकर के भी बीजेपी ने दांव चल दिया है। ये बीजेपी द्वारा किए गए कुछ ऐसे वादे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र को हमारे द्वारा बताने का उद्देश्य ये है कि जो पार्टी सत्ता में काबिज होती है उनके वादों पर जनता जनार्दन ज्यादा भरोसा करती है और सत्तारूढ़ पार्टी का घोषणा पत्र ही जनता जनार्दन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। खैर, भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में किए गए लोक लुभावने वादों से 2023 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब 10 मई को कर्नाटक की जनता जनार्दन मतदान करेगी और 13 मई को परिणाम घोषित होंगे। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के बाद राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में बड़े बदलाव कर दिए हैं। राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर जो आंकड़े देश के सामने रखे गए हैं, उसे देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में किसकी बन रही है सरकार, ये समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा संकल्प पत्र जारी करने के बाद राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार ने अपनी ताजा और सटीक सर्वे से कई बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं की नींद उड़ा करके रख दी है। कर्नाटक के सभी 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों को 6 हिस्सों में बांटा गया है और सबसे पहला रीजन है ग्रेटर बेंगलुरु का, जहां पर 32 सीटें आती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने इन सभी 32 सीटों पर सटीक सर्वे कर जेडीएस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जेडीएस को ग्रेटर बेंगलुरु की 2 से 3 सीटें हैं वो मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 10 से 13 सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 10 से 13 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 15 से 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है और यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहता है। तो वहीं 0 से 1 सीट है वो अन्य के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। दूसरा रीजन है ओल्ड मैसूर का, जहां पर 55 विधानसभा सीटें और सट्टा बाजार ने इन सीटों पर सर्वे करके
करके जेडीएस को 24 से 27 सीटें सौंप दी है। सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार ओल्ड मैसूर की 24 से 27 सीटें जेडीएस के खाते में जा सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 23 से 26 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। ओल्ड मैसूर की 23 से 26 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 4 से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है। केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है ओल्ड मैसूर का, जहां पर 4 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में, तो 1 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तीसरा जो रीजन है वो सेंट्रल कर्नाटका का, यहां पर बीजेपी की पकड़ भी अच्छी है और जेडीएस को सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार 1 से 2 सीटें सौंप दी गई है। सेंट्रल कर्नाटका की 1 से 2 सीटों पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर 13 से 16 सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सेंट्रल कर्नाटका की 18 से 21 सीटें बीजेपी को दे दी गई है, बीजेपी की पकड़ यहां पर अच्छी है, तो वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। चौथा जो रीजन है कोस्टल कर्नाटका की, यहां पर 21 सीटें टोटल और बीजेपी का गढ़ भी यहां पर रहा है। राज्य सट्टा बाजार ने 0 से 1 सीटें कोस्टल कर्नाटका की जेडीएस के खाते में डाल दी है। चौथे रीजन कोस्टल कर्नाटका की 1 सीट है वो जेडीएस के खाते में, तो वहीं कांग्रेस को 4 से 7 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार 4 से 7 सीटें यहां की कांग्रेस के खाते में जाएगी, तो वहीं 13 से 16 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कोस्टल कर्नाटका में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी का गढ़ भी रहा है और अन्य के खाते में भी 1 से 2 सीटें जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पांचवां रीजन है मुंबई कर्नाटका, जिसे कित्तूर कर्नाटका भी कहते हैं। यहां पर टोटल 50 विधानसभा सीटें हैं और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार जेडीएस को 0 से 1 सीट कित्तूर कर्नाटका की है वो मिल सकती है। 0 से 1 सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल होगी, तो वहीं कांग्रेस को 18 से 21 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। कित्तूर कर्नाटका की 18 से 21 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 28 से 31 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। लिंगायत बहुल क्षेत्र है, यहां पर बीजेपी का गढ़ है और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी सर्वे के अनुसार डाल रहा है। छठा और अंतिम रीजन है हैदराबाद कर्नाटका, जहां पर 31 विधानसभा सीटें आती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे के अनुसार जेडीएस को हैदराबाद कर्नाटका की 0 से 1 सीट सौंप दी है। सर्वे के अनुसार 0 से 1 सीट पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 24 से 27 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। हैदराबाद कर्नाटका की 24 से 27 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ होते हुए सिर्फ 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा हैदराबाद कर्नाटका में लगाया गया है, तो वहीं 1 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा होने वाला अनुमान भी लगाया गया है। और कर्नाटका के 30 जिलों की टोटल 224 विधानसभा सीटों के गणित को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 में जेडीएस को 29 से 33 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार 29 से 33 सीटें कर्नाटका चुनाव की जेडीएस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 93 से 99 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। जी हां दोस्तों, 93 से 99 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव की 93 से 99 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 81 से 87 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी को 81 से 87 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा सौंप दी गई है। सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार 81 से 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 4 से 5 सीटें अन्य के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार डाल दी गई है। कर्नाटका में सरकार बनाने के लिए 113 सीटों का आंकड़ा चाहिए, जो फिलहाल किसी के पास नहीं है, ना कांग्रेस के पास, ना बीजेपी के पास, ना जेडीएस के पास। ऐसे में कांटे की टक्कर कर्नाटका में दिखाई दे रही है और जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार जेडीएस किंग मेकर बनती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा, फ्लोरिडा सट्टा बाजार ने अपनी पिछली सर्वे के अनुसार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की चाबी सौंप दी थी, लेकिन पिछले 5 सालों से कर्नाटका में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा पत्र जारी करने के बाद कर्नाटका की जनता पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सट्टा बाजार की सर्वे में कई बड़े बदलाव हो चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई स्टीक और ताजा सर्वे के अनुसार
कांग्रेस आज भी बीजेपी से आगे निकल रही है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर में जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतदान में अभी भी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी सत्ता में दोबारा लौटने के लिए बड़े बड़े दांव चल रही है। ऐसे में भविष्य में सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट में भी बड़े बदलाव होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय प्रो सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है? इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।